विक्रम और बेताल की नई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे थे। एक दिन उनके पास एक साधु आया और बोला, महाराज, एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। पास के गांव में एक रहस्यमयी घटना घटित हो रही है। वहां एक बेताल का वास है जो लोगों को परेशान कर रहा है। विक्रम ने साधु की बात सुनी और तत्काल अपनी तलवार उठाई। वह अपने वफादार सेवकों के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गए। रात के अंधेरे में वे एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी। विक्रम, अगर तुम इस रहस्य को सुलझाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, मैं यहां हूं, पेड़ के पीछे। विक्रम ने अपनी तलवार कस ली और पेड़ के पीछे देखा। वहां बेताल खड़ा था। बेताल ने कहा, अगर तुम मेरा रहस्य सुलझा सको तो मैं गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं सुलझा सके तो तुम्हें मेरी सेवा में रहना पड़ेगा। विक्रम ने सहमति जताई। बेताल ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी एक सुंदर राजकुमारी की थी जो हर रात एक अजीब सपने में खो जाती थी। सपने में वह एक किले में कैद हो जाती थी और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। हर सुबह वह उदास और भयभीत होकर जागती थी। विक्रम ध्यान से कहानी सुन रहे थे। बेताल ने कहा, इस सपने का रहस्य क्या है? राजकुमारी क्यों हर रात किले में कैद हो जाती है? विक्रम सोच में पड़ गए। उन्होंने कई बार उस सपने की घटनाओं को दोहराया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी बेताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारे पास केवल एक रात है इस रहस्य को सुलझाने के लिए। विक्रम ने बेताल से कहा, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। उन्होंने रात भर उस सपने के बारे में सोचा, लेकिन सुबह होते ही बेताल गायब हो गया। विक्रम अब और भी दृढ़ हो गए थे। उन्होंने राजकुमारी से मिलकर और जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया। राजा विक्रम राजकुमारी से मिले। राजकुमारी ने उन्हें बताया, सपने में मैं हमेशा एक गुप्त दरवाजे के सामने खड़ी होती हूँ, लेकिन वह दरवाजा कभी नहीं खुलता। वहाँ एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। वह आवाज किसकी है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत ही डरावनी होती है। विक्रम ने गहराई से विचार किया। उन्होंने सोचा कि शायद उस किले में कुछ गुप्त छिपा हुआ है। उन्होंने राजकुमारी से कहा, आज रात जब तुम्हें वह सपना आए तो उस आवाज का पीछा करना। हो सकता है कि हमें कुछ सुराग मिल जाए। राजकुमारी ने सहमति जताई। राजा विक्रम को लगा कि समस्या अगर सपने में है तो उसका उपाय भी सपने में ही होगा। उस रात राजकुमारी ने विक्रम की सलाह मानी और सपना आते ही उस आवाज का पीछा किया। वह गुप्त दरवाजे के पास पहुंची और देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। अंदर झांकने पर उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी है। उसने किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि किले के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो उसे आजादी की ओर ले जा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर जाने के लिए उसे कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राजकुमारी ने वह किताब विक्रम को दिखाया। विक्रम ने कहा, हमें इस मार्ग को खोजना होगा। अगली सुबह विक्रम और राजकुमारी उस किले की ओर गए। वहां उन्होंने किताब में दिए गए संकेतों का पालन किया और गुप्त मार्ग को खोज निकाला। मार्ग बहुत ही खतरनाक था, लेकिन विक्रम ने अपनी वीरता और चतुराई से सभी चुनौतियों का सामना किया। अंत में वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति है जिसमें एक अमूल्य रत्न जड़ा हुआ है। उसके नीचे एक पर्ची थी। विक्रम ने वह पर्ची उठाई और उसे पढ़ना चालू किया। उसमें लिखा था, यह रत्न ही सारी समस्या का समाधान है। विक्रम ने रत्न को उठाया और कहा, यह रत्न ही उस रहस्य का उत्तर है। इस रत्न में अद्भुत शक्तियां हैं जो राजकुमारी को उसके सपने से मुक्त कर सकती हैं। उन्होंने वह रत्न राजकुमारी को दिया। जैसे ही राजकुमारी ने रत्न को छुआ, उसका सपना टूट गया और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। तभी बेताल ने प्रकट होकर कहा, विक्रम, तुमने मेरा रहस्य सुलझा लिया है। मैं अब इस गांव को छोड़कर जा रहा हूं। तुम सच में एक महान योद्धा हो। विक्रम ने बेताल को धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। कहानी का अंत होते ही सुनने वालों के चेहरों पर एक संतोष की मुस्कान हो जाएगी,
क्योंकि इस कहानी ने न केवल उन्हें मनोरंजन किया बल्कि एक महत्वपूर्ण सीख भी दी कि धैर्य और साहस से हर समस्या का समाधान हो सकता है।